हरियाणा के किस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को। साथियों, स्वागत है आप सबका DSL क्लासेज इंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं अपने सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ, अपनी सुबह की क्लास जो करंट अफेयर्स की है साथियों, ये कल से 11 बजे हुआ करेगी। कल से 11 बजे ये क्लास हुआ करेगी हरियाणा करंट अफेयर्स। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर्स। ये जो हमारी क्लास 9 थी साथियों, ये अपनी 11 बजे हुआ करेगी कल से। ठीक है, उसका रीज़न ये है यार, सुबह सुबह अब एडमिशन टाइम है स्कूल का और काफ़ी काम आ जाता है। आज भी मैं लेट हो गया। ठीक है, तो ये 11 बजे तक सुबह का सारा शेड्यूल एक बार सेट करवा के, क्योंकि आप सबको पता है भाई मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उस वजह से थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सब मेरे हिसाब से ही होता है भाई, स्कूल में, ऑनलाइन में, सब कुछ। तो इसलिए 11 बजे हमारी कल से क्लास रहेगी। एक बार सभी बच्चों को अगर ये बात पता चल गई है तो एक बार यस यस लिख दो। कल अपनी क्लास ये वाली जो है कितने बजे रहेगी? 11 बजे। ठीक है, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक आपका कोई और सब्जेक्ट कर देंगे, जैसे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग करें या इंडिया जीके करें, अभिषेक सर की क्लास करें या विक्रम सर की, एक बार कमेंट करके बता दो। फटाफट बताना एक बारी। शाबाश 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 शाबाश। किसकी क्लास करें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला साथियों? तो वो विश्वविद्यालय है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है अपने हरियाणा की, जो कि कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। कहां है साथियों? महेंद्रगढ़ में। इस कल मैंने आपको बताया था कि महेंद्रगढ़ वो जिला है जिसका कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता। यानी कि अगर कोई अपने से पूछता है विक्रम सर की या इंडिया जीके की, ठीक है भाई, मैथ और रीजनिंग की करते हैं, सुबह सुबह मैथ से ही समझ आएगा। ठीक है भाई, चलो 9 से 11 वो कर देंगे आपकी। अगला देखो, हरियाणा का पहला ट्रेवलर किस जिले में बनेगा? ट्रेवलेटर, सॉरी ट्रेवलर कर रहा हूँ, ट्रेवलेटर जो है वो किस जिले में बनेगा साथियों? वो फरीदाबाद में बनेगा भाई। हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर जो है वो कहाँ पर बनेगा? फरीदाबाद में बनेगा। और एक और चीज़ याद रख लेना साथियों, ये चीज़ें फरीदाबाद में बनाई इसलिए जा रही हैं क्योंकि सबसे पॉपुलेटेड शहर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है फरीदाबाद हरियाणा का। समझ गए बात को? इसलिए आपको ध्यान रख लेना है कि पहला ट्रेवलेटर जो है वो कहाँ पर बनेगा? फरीदाबाद में बनेगा। लो भाई, यो क्वेश्चन मैंने इसका शॉर्टकट कराया था तरते, याद है? इसका, अरे यार एक बताओ, स र स, तो हमने इस तरीके से इसको संधि विच्छेद किया था भाई। रस, रस तो किताओगे भाई, रस तो गुड़गांव में आओगे, किताओगे गुड़गांव। तो याद रख लियो, सरस आजीविका मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? गुरुग्राम। कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, गुरुग्राम में। डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रख लेना, गुरुग्राम जो है ये उसी समय से जिला है जब हरियाणा बना था। गुरुग्राम की जनसंख्या लगभग आज के समय पे 15 लाख है साथियों। और गुरुग्राम जो है, यहाँ पर सबसे मेन जो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाला है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। याद रख लेना, गुरुग्राम हरियाणा का सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा वोटर हैं यहाँ पे। लोकसभा के हिसाब से देखें तो कौन सी सीट है जहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर हैं? वो गुरुग्राम है। और गुरुग्राम से MP कौन बने हुए हैं भाई? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सब हेडक्वार्टर खोला जाएगा? यानी कि
प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक हेडक्वार्टर जो होता है उसका एक छोटा यूनिट यानी कि सब हेडक्वार्टर वो खोला जाएगा भाई। कहां पर खोला जाएगा? अब एक चीज बताओ, प्रदूषण कहां होगा? जहां जनसंख्या ज्यादा होगी। अब इन चारों में से आप ये देखो जनसंख्या ज्यादा कहां है? कैथल में, हिसार में, सिरसा में या गुरुग्राम में? आप कहेंगे सर गुरुग्राम में ज्यादा मिलेगी, तो यही आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सब हेडक्वार्टर खोला जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम एक तो दिल्ली के बिल्कुल पास है, इसलिए वहां पे जनसंख्या ज्यादा है साथियों। और जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पे क्या होगा? वहीं पे भाई प्रदूषण ज्यादा होगा। अगला देखो, हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? बताओ भाई सारे के सारे। हरियाणा में पराली की जो समस्या है उससे निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? पराली निदान योजना, भूसा निवारण योजना, राज्य विशिष्ट योजना या हरियाणा अपशिष्ट निवारण? तो साथियों याद रख लेना, राज्य विशिष्ट योजना। पराली की वजह से भी प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है भाई, लेकिन हमारे किसान मजबूर हैं, वो उस पराली का करें क्या? सरकार जब ऐसी नीति लेके आए कि इस पराली से किसानों को 2 रुपए मिलें, तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि पराली को मत जलाओ। आप उनको कोई सुविधा ही नहीं देंगे तो किसान करेंगे क्या? फिर वो बेचारे जलाते हैं तो उनको पर केस ठोकते हैं। तो इसलिए सरकार थोड़ा सा समझिए, हमारे किसानों के लिए आप कोई ऐसी चीज लेके आइए पराली से जो चीज बने और उनकी 2 रुपए की इनकम हो। ठीक है, तो याद रख लियो भाई, राज्य विशिष्ट योजना इस योजना का नाम है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने? साथियों याद रख लेना, कल मैंने बताया था स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है हरियाणा विधानसभा के? हरविंदर कल्याण। कौन है? हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण जो हैं वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये कहां से एमएलए हैं? ये एमएलए हैं घरोंडा से। कहां से एमएलए हैं? घरोंडा से। ठीक है, और अगर स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो हरविंदर कल्याण, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो कृष्ण मिड्ढा। और कृष्ण मिड्ढा कहां से एमएलए हैं? जींद से, जींद शहर से साथियों। ठीक है, अपने जींद के अपने एमएलए जो हैं वो कृष्ण मिड्ढा हैं। और ये क्या है साथियों? डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं हरियाणा के विधानसभा के, याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पा दो। अब देश में किस ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान देख सकेंगे? नुका भाई एक चीज बताओ, मौसम कैसा रहेगा? बारिश होगी, नहीं होगी, क्या होगा? ये सारी चीजों के लिए सरकार ने एक ऐप बनाई है, और उस ऐप पर ग्राम पंचायत स्तर तक यानी कि गांव के लोग भी अपना जो मौसम रहने वाला है उसका अंदाजा देख सकते हैं। उस ऐप का नाम है मेरी पंचायत ऐप। क्या नाम है साथियों ऐप का? मेरी पंचायत ऐप। तो याद रख लेना, वो ऐप है मेरी पंचायत ऐप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? यानी कि कब से कब तक किया गया था? तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हुआ वो कहां पर होता है साथियों? कुरुक्षेत्र में होता है भाई। कहां होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। और कुरुक्षेत्र जो है वहां पर इसका आयोजन किस तारीख से किस तारीख के बीच में हुआ है? ऑप्शन ए है साथियों 5 नवंबर से 22 नवंबर, 10 नवंबर से 27 नवंबर, 20 नवंबर से 7 दिसंबर या 28 नवंबर से 15 दिसंबर। तो राइट आंसर है सी, डी इज द राइट आंसर। 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है 2024 का। तारीख याद रख लियो, 2024 का कब से कब तक मनाया गया है? तो दिमाग में सेट करियो, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक मनाया गया है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बताओ भाई सारे के सारे कमेंट करके। ये राइट होना चाहिए आप सबका। अगर किसी का ये भी गलत है तो यानी कि वो बहुत कमजोर स्थिति में है आज के समय पर।
बताओ हरियाणा में राज्य मंत्री किसे बनाया गया साथियों? परिवहन मंत्री। सोचिए हरियाणा में परिवहन मंत्री किसे बनाया गया? फटाफट बताओ भाई, फटाफट से बस। हरियाणा में परिवहन मंत्री किसे बनाया गया साथियों? बहुत बढ़िया। हरियाणा के परिवहन मंत्री जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अनिल विज। कौन बनाए गए हैं साथियों? अनिल विज। एक और क्वेश्चन याद रखना है, अनिल विज जो है वो हरियाणा के बिजली मंत्री भी हैं भाई। कौन से मंत्री हैं? बिजली मंत्री भी हैं। लेकिन अगर बिजली मंत्री ना लिखा है तो यहां पर इसकी जगह लिखा आएगा ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री हरियाणा के। एक और दिमाग में सेट रखियो, हरियाणा का तो ऊर्जा मंत्री अनिल विज हो गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में मनोहर लाल खट्टर जो है साथियों, मनोहर लाल खट्टर, उनको बनाया गया है, मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है ऊर्जा मंत्री। केंद्र सरकार में हरियाणा के किस व्यक्ति को ऊर्जा मंत्री का ओहदा दिया गया है? तो केंद्र सरकार में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री का ओहदा दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है? अनिल विज। ऊर्जा मंत्री ना लिखाएगा तो परिवहन मंत्री, सॉरी बिजली मंत्री लिखाएगा, और परिवहन मंत्री भी कौन है? अनिल विज। याद रख लियो, ये प्रमुख मंत्रालय होते हैं साथियों, जैसे गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, हरियाणा के बिजली मंत्री, परिवहन मंत्री, गृह मंत्री भी सैनी है सीएम, और वित्त मंत्री भी सीएम है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट हैं वो सारे आज के समय पर नायब सिंह सैनी के हाथ में है। चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे सीएम मंत्रालय हो, यानी कि मुख्यमंत्री तो है ही, तो सारे ने वो ले रहा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हरियाणा में अब नौकरियों में एससी वर्ग के 20% आरक्षण में से कितने प्रतिशत कोटा एससी की 36 वंचित जातियों को मिलेगा साथियों, जिसको हम अब डीएससी कह रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि एससी कास्ट जो थी उसमें 20% आरक्षण मिलता था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। अब उस 20 में से कुछ हिस्सा उनके लिए रख दिया गया है। तो कितना? 5%, 10%, 15%। तो राइट आंसर साथियों 10%। कितना भाई? 10% हिस्सा 36 वंचित जातियों के लिए रख दिया गया है। ले भाई यो क्वेश्चन बताओ, सारे के सारे कमेंट करो। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? बताओ सारे के सारे। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? श्रुति चौधरी, रणबीर गंगवा, आरती राव या अनिल विज? फटाफट कमेंट करो भाई सारे के सारे। बहुत बढ़िया साथियों, कमेंट करो भाई, टकाटक नु को सुत्ती से पीट दे। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? बिल्कुल सही आंसर है साथियों, आरती राव। और आरती राव जो है वो किसकी पुत्री हैं? राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत। और राव इंद्रजीत जो हैं वो एमपी हैं कहां से साथियों? एमपी हैं गुरुग्राम से। कहां से? गुरुग्राम से। ठीक है, डन? हाँ जी डन। अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए किस हरियाणवी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? नुका भाई, हरियाणा में किस हरियाणवी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए? तो उस व्यक्ति का क्या नाम है साथियों? उस व्यक्ति का नाम है कपिल किशोर। क्या नाम है? कपिल किशोर नाम है, कपिल किशोर। ठीक है, डन है? हाँ जी डन है। तो कपिल किशोर जो है उनका नाम दर्ज किया गया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है भाई? नु कहे अभी अपने हरियाणा में इलेक्शन जो हुए थे जिनमें बीजेपी मेजोरिटी के साथ आई है 48 सीटों के साथ,
ठीक है। नु कहे हैं उसमें मतदान कितने परसेंट होया है, कितने प्रतिशत मतदान होया है? 59.9%, 64.9%, 67.9% या 69.9%। साथियों तो राइट आंसर है सी। हरियाणा में अगर 100 आदमियां की वोट बन रही हैं तो उनमें तय लगभग 68 आदमियां ने वोट डाली है, यानी कि 32 आदमी तो वोट गिरन भी गए को नहीं। समझ के बात ना, वोट डालन गए को नहीं, 32 आदमी तो हरियाणा में याद रख लेना कितना मतदान हुआ है, 67.9%। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था और उसी क्वेश्चन को घुमा के यहां पे पूछा जा रहा है साथियों। क्या तुम उसका आंसर दे पाओगे? एक बार ये देखना, हरियाणा में HERC के अध्यक्ष कौन है? बताओ भाई, हरियाणा में HERC के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो समझाऊंगा। HERC साथियों, HERC के अध्यक्ष कौन है? यहां से आपके सीटीपीटी गुम हो जाएगी। ऑप्शन ए है महावीर सिंह, बी है केशवकांत, सी है अवधेश गिरी और डी है नंदलाल शर्मा। साथियों यहां पर आपको शॉर्टकट दे दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग जो है उसके हेड कौन है वर्तमान समय में? तो उसके हेड वर्तमान समय में है नंदलाल। विद्युत यानी कि बिजली, अगर ला दिया हाथ तो हो जाओगे लाल, तो याद रख लियो नंदलाल। डन है? हाँ जी डन है। पक्का? हाँ जी पक्का। अगला प्रश्न पा जाओ। विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो किस जिले में हुआ है? अभी मैंने आप सब लोगों को बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए साथियों, उनमें मतदान टोटल हुआ कितना है? 67.9%। लेकिन अब पूछ लिया कि ये बताओ सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ है? तो बताओ भाई, ऑप्शन ए है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन बी है सिरसा, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है हिसार। कमेंट करके बताओ सारे के सारे। फरीदाबाद, सिरसा, गुरुग्राम, हिसार। सबसे ज्यादा मतदान वहां हुआ है जहां पर सबसे ज्यादा फल व सब्जियां होती हैं। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा फल व सब्जियां कहां होती हैं? सबसे ज्यादा फल व सब्जियां कहां होती हैं साथियों? कौन से जिले में होती हैं? तो वो जिला है सिरसा। कौन सा जिला है? सिरसा। तो सबसे ज्यादा मतदान भी वहीं हुआ है और सिरसा जिला जो है साथियों उस साइड चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता था भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला प्रत्याशी जो हैं वो विजेता बनी है? नुका भाई कितनी महिलाएं जीती हैं इस चुनाव में? ऑप्शन ए है साथियों 5 महिलाएं, ऑप्शन बी है 9 महिलाएं, ऑप्शन सी है 13 महिलाएं, ऑप्शन डी है 17 महिलाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश। कमेंट करो भाई, कमेंट करो धड़ा तर्जुमा। देखो भाई, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला प्रत्याशी बनी है? 13। कितनी महिला प्रत्याशी बनी है? 13 महिला प्रत्याशी बनी है साथियों। यो अपना करंट अफेयर्स का 242वां क्वेश्चन है। ऐसे ही मैंने सारे सब्जेक्ट के 10,000 प्रश्न छाटे हैं जो आपने सीईटी में पढ़ने हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय है। इसलिए आप मौका मत गवाइए, क्योंकि क्लास में पढ़ने में 1 घंटे में 30 से 35 क्वेश्चन जब मैं पूरी स्पीड तक कराऊं जब हुए हैं। समझ के बात नहीं, यानी कि रोज 10 घंटे क्लास लाओगे जब 300 प्रश्न होंगे, लेकिन आपने एवरेज बनानी है 500 प्रश्न की। कुछ आप क्लास में करो और कुछ घर पे पढ़ो, इसलिए आपने ये नोट्स घर मंगाने हैं। इस नंबर पर फोन करो 95 88 53 61 44। 950 रुपए के आएंगे। MCQ आएंगे 10,000 मेन प्रश्न आएंगे सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके मिला के, समझ रहे? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सबके। इस नंबर पर कॉल करना है। आपने नो लागना सर मेरे तो रुपया की दिक्कत है, मैं तो PDF में पढ़ लूंगा। तो इन 10,000 प्रश्न है तो हम PDF में पढ़ सको सिर्फ 300 रुपया में। अगर आपने PDF में पढ़ने हैं तो भी कॉल कर लो, और अगर आपने साथियों 950 रुपया में घर मंगाने हैं तो भी फोन कर लो फटाफट। और अगर आपकी जानकारी में कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है, RIMC, नवोदय, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है तो उसका एडमिशन भी अपने
एकेडमी में करवा सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने स्कूल में भी करवा सकते हो। ठीक है, लो भाई, तो 13 महिला प्रत्याशी जीती थी इसके अनुसार। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार नौकरी पेशा में किस राज्य में औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है? भाई वह सबसे ज्यादा जो मासिक आय है वह हरियाणा में है साथियों। नुका है 2024 की जो लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में नुका है जो नौकरी पेशा का रहना है, उस नौकरी पेशा के हिसाब से सबसे ज्यादा हर महीने में कौन सा राज्य के आदमी कमावे हैं? तो हरियाणा वाले कमाओ हैं भाई। डन है? हाँ जी डन है। अगला क्वेश्चन पा जाओ। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन पर 1 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है? भाई नौका है सरकार ने 1 साल का प्रतिबंध जो है बढ़ा दिया। किस पे? शराब पे, अफीम पे, हीरोइन पे या गुटखा व पान मसाला पे? फटाफट कमेंट करके बताओ। शाबाश। नुका हरियाणा सरकार ने 1 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है साथियों। राइट आंसर है डी, गुटखा व पान मसाला। अफीम की बात करा तो अफीम सबसे ज्यादा, अफीम के ऊपर पिछले बार पेपर में HSSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो अफीम के लिए आपको याद रखना है साथियों, गोल्डन क्रैंसेट कहा जाता है 3 देशों को। सबसे ज्यादा अफीम जो होती है ना वो अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान। गोल्डन क्रैंसेट कहा जाता है इन 3 देशों को। पिछली बार HSSC ने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन क्रैंसेट में शामिल नहीं है, तो इन 3 से अलग जो ऑप्शन में आएगा ना वो नहीं है। तो कौन कौन से 3 हैं? गोल्डन क्रैंसेट उनको कहा जाता है जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान साथियों। डन है? हाँ जी, इन 3 देशों में होती है सबसे ज्यादा अफीम। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? बताओ भाई सारे के सारे। इन 4 ऑप्शन में से चौधरी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, इन 4 में से बताइए सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वो है भाई चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है साथियों, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य। ठीक है, तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है भाई। किसे? चौधरी भजनलाल को बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। डन है? हाँ जी डन है। तो कल ना अगर क्वेश्चन आ जाए कि नो बताओ बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है भाई क्लास ना लाइक करके हो यार, तुम तो बहुत मुंडी कंजूसी दिखा रहे हो रे। लाइक करके हो यार क्लास ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो, तो चौधरी भजनलाल इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस समूह ने हरियाणा में बढ़ते हुए पर्यावरण संकट के जवाब में हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 के विकास की पहल की है? नु कहे इनमें तो कौन सा ग्रुप है जिसने नु कहा भाई अपने हरियाणा में पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ काम करने चाहिए, और क्या क्या काम करने हैं इनकी हम एक लिस्ट देते हैं, उसे कहा जाता है हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024। नो कहा भाई किस ग्रुप ने की है? तो ये डी जो ऑप्शन है साथियों, जिस ग्रुप का नाम है पीपुल फॉर अरावली समूह। ये ग्रुप है जिसने कहा है कि हरियाणा को अपने प्रदूषण को, पर्यावरण संकट को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। और उस घोषणा पत्र का नाम क्या रखा है? हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 है। भाई हरियाणा जो नाम पड़ा है वो हरियाली के नाम पर ही तो पड़ा है। हरा भरा है जो प्रदेश उसे हरियाणा कहा जाता है। और आज के समय पर देखो अपना हरियाणा भी हरा भरा नहीं रहा, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, धरती का कर नाश रहे हैं, तो पेड़ लगा नहीं रहे हैं भाई, और पेड़ों के बिना कुछ है ही नहीं। तुम्हें पता है विदेश
जो है वहां पे पेड़ बहुत ज्यादा हैं, हमारे देश में नहीं। NRRU यूनिवर्सिटी थाईलैंड ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साथ अध्ययन, अध्यापन व रिसर्च के क्षेत्र में मिलकर काम करने का समझौता किया है? नुका भाई, एक यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की, उस थाईलैंड की यूनिवर्सिटी ने समझौता कराया हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी के लिए, भाई आपस में मिलजुल कर काम कराएंगे, रिसर्च में एक दूसरे की हेल्प कराएंगे और एक दूसरे का पूरा सपोर्ट कराएंगे, चाहे टीचिंग हो चाहे स्टूडेंट हो। बोला ठीक है भाई। तो नो कहे कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ थाईलैंड की यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा केंद्रीय विद्यालय। और हरियाणा केंद्रीय विद्यालय कह रहा हूं, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये जो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय साथियों, ये कहां पर है? फटाफट कमेंट करके बताओ सारे के सारे। अगला देखो भाई, किस हरियाणवी अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज पूरा करके इतिहास रख दिया है? आयरन मैन चैलेंज क्या होता है भाई? बहुत डिफिकल्ट सा चैलेंज होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे टास्क होती हैं, जैसे भागना, वेट उठाना और बहुत सारी स्विमिंग, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो किस अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है? ऑप्शन ए है नीलमणि कांतिलाल, ऑप्शन बी है दीपक बाबूलाल करवा, ऑप्शन सी है सुदेश अग्रवाल और ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र। साथियों कमेंट करो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो याद रख लियो, किस हरियाणवी अधिकारी ने साथियों आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है? भाई इसे चैलेंज दीपक ही पूरे कर सका है, ठीक है। तो याद रख लियो, अगर कोई अपना तो पूछे कि किस अधिकारी ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है दीपक बाबूलाल करवा। डन डन है भाई। अगला क्वेश्चन पा जाओ। अगला क्वेश्चन, देश में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे? देश में, अपने पूरे भारत में साथियों, कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे? ये हाल ही में घोषणा की है, तो फटाफट बताओ भाई। अपने हरियाणा में है 14 सब्जेक्ट जो तो हमने पढ़ने हैं सीईटी के लिए, जो कर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। इस तरीके से करके करंट अफेयर हरियाणा जी के सारे मिला के 14 सब्जेक्ट हैं। और इन 14 सब्जेक्ट के मैंने सारे सब्जेक्ट के 10,000 प्रश्न छाटे हैं। आपको सिर्फ सीईटी के लिए यही पढ़ने हैं। इनमें से 100, 200, 300 क्वेश्चन हम रोज आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं और 100, 200, 300 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, क्योंकि सारे 10,000 क्वेश्चन होने में तो 6 महीने लग जाएंगे, पेपर है 2 महीने बाद। इसलिए आप सबको क्या करना है, ये 10,000 क्वेश्चन अपने घर पे मंगाने हैं और कुछ आपको पढ़ना है और कुछ क्लास देख के पढ़ना है। 95 88 53 61 44। अगर आपको लगे कि आपके साथ पैसे की दिक्कत है तो आप इनको सिर्फ 300 रुपए में PDF में पढ़ सकते हो। आपको लगे ना सर ऐसी कोई बात नहीं है, 950 रुपये हम अपने सिलेक्शन के लिए लगा सकते हैं, तो भाई 950 रुपये में आपका सारे सब्जेक्ट का झंझट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 950 रुपये में, ठीक है। इसलिए सारे के सारे अभी ऑर्डर कर लियो। तो कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे साथियों? 12। कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे? 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, नुका केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना लॉन्च की है। बोला ठीक है भाई, उस योजना का क्या नाम है? UPS, KPS, JPS या SPS? साथियों नुका है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना लॉन्च की है जो पेंशन से संबंधित है। साथियों किससे संबंधित है? पेंशन से। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि पेंशन से संबंधित है तो वो कौन सी स्कीम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। भाई एक और चीज है, अपने नोट्स पर बेचारा का बतेरा के झाड़ बड़ा है भाई। मेरा क्या कर रहा है, खुद तो बोल नहीं सकते नु, मेरा खुद बोल दिया तो फिर यो तारे तागे उधेड़ देगा सारे। किसे किसे का चैनल पे 2-2 4-4 हजार रुपये दे देगा बुलवावा है कि नु कहते नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। नो बताओ यार, एक बात बताओ, पेपर के 40 दिन रह रहे हैं, मेरा क्या कहना है? बोले नोट्स है ना बच्चों खुद बनाओ। एक बात बताओ, उन चप्पड़गंजवान को नू बताओ है 40 दिन में भाई साहब मैं कुकर नोट्स बनाऊं और कद याद करूंगा? 40 दिन रह रहे हैं, बोले देखो बच्चों खुद नोट्स बनाओ। ये बालक है ना जो ज्ञानी ज्ञान झाड़े हैं, 3 साल के बाद देखें पेपर की। अरे पेपर आना होया है, इबे नफद बने दिए बेटे खुद नोट्स बने,
मैथ के 4 चैप्टर कौन बने 40 दिन में? कदे बहम हो रहा हो, देख के देख लियो, समझ रहे हो? तीन चप्पड़ गंजवा के ना सुनियो भाई, टाइम की था नोट्स बनाने का, 40 दिन नहीं याद करूँगी लिखूँ, जब हमारा मास्टर ने लिख रखे हैं हम मंगा कर अपना याद कर लेंगे। देखिए कितने शानदार हैं, बता भाई अच्छे बोली बूझ हैं, तो याद रख लियो। यूपीएस जो है साथियों, मेरा वहाँ क्या तक है क्योंकि उनके दर नोट्स हैं को नहीं नोट्स होंगे तो फिर नुका हमारे ले लो हमारे ले लो, तार दर हैं को नहीं, बना के दिखाना, कड़जम दम चाहिए बनाने खातर, बने हैं आज तक। तो यूपीएस जो है साथियों, केंद्र सरकार ने हाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम लॉन्च की है, वह है यूपीएस। नु सोचा बेचारे मार दौड़ तो है नहीं, इनकी बुराई कर करके इनके बालक लेव नहीं, अरे बेशर्मों भी शर्म आनी चाहिए, अपने बालक का तो नो समझाओ कि बेटा आपके पास समय कम, हाँ पढ़ लो, जो टीचर अच्छे नोट्स बनाना है उसके लिए और पढ़ो, क्योंकि आप बना नहीं पाएंगे, पेपर का समय कम है, मिले खुद ही नोट्स बनाओ। अरे चप्पड़ गंजू तू किताब बेचन लाग रहा, तू बैच बेचन लाग रहा, तेरे नोट्स कल ना आवेंगे, 100% बनाओगा और फिर नुकोगा नोट्स पढ़ने चाहिए, तेरे तो है को नहीं तो दूसरे के नट है तू। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अब किस नाम से जाना जाएगा? हिसार हांसी, हिसार अग्रोहा, हिसार मंगाली, हिसार बरवाड़ा। बताओ भाई, ये तरह एक एंटी चीज बताता हूं, शामिल कर दिया गया है हिसार के साथ अग्रोहा को भी, तो इसलिए अब हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। समझ गए बात ना? तो याद रख लियो भाई, डन। अगला देखो, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? बताओ भाई, नुका हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक या पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। बताओ 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 बताओ, टनाटन कटाकट। नो कहो है, एक चीज बताऊं भाई, तरत है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस, ये मैं जो सीटी के स्पेशल नोट्स ले रहे हैं ना उनको लेने से मना करता हूं। मैं कहता हूं इनकी जगह पे तुम नेशनल जीके के एमसीक्यू ले, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है कि आप हिस्ट्री को हैंड रिटन पढ़ सको, पॉलिटी को पढ़ सको, ज्योग्राफी, क्योंकि इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 महीने चाहिए, 4 महीने। मैंने तो सारे के सारे हैंड रिटन लिख रखे हैं, देखो मैं दिखाऊंगा, मेरे से तो ले लो, लेकिन तुम पढ़ोगे कैसे यूं बताओ? ले भाई ये हैं, देखो ये हैं हैंड रिटन, जो ये हैंड रिटन करें, इन चप्पड़ गंजवा ननू बताओ, ये सब्जेक्ट हो गए जीके के, ये इतने, अब ये इतने 2 महीने पढ़े तो कौन जावे? हैंड रिटन तो ले लो, दे यारी पॉलिटी हैंड रिटन दे यारी, जो मेरी बुराई करे ना वह बेचारे मंगा हुए रहे हैं जो एमसीक्यू हैं, रुपये तो दे रखे एमसीक्यू के, और वीडियो बनाए बोले मेरे हैंड रिटन को ना है, ये रहे देख हैंड रिटन, तना मंगाए कौन हैंड रिटन, नो को नहीं कंदे, अगर मैंने रुपये कम दिए जान के, क्योंकि ताकि बुराई कर सकूं, समझ के बात ना? अब हिस्ट्री इतनी है भाई, एक बात बताओ, और क्वेश्चन हिस्ट्री में तो 3 या 4 होंगे, अब इतनी हिस्ट्री पढ़ के कुकर पढ़ लेगा एक बिना में, और चल हिस्ट्री पढ़ ली, बाकी 13 सब्जेक्ट कुकर पढ़ेगा, यो दिमाग का खेल है भाई। इबे तमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हैंड रिटन नहीं पढ़नी है, तमने या एमसीक्यू में पढ़नी है, एमसीक्यू में पेपर का टाइम आ गया, इब समझ के बात को, यो रोड़ा है। चलो तो नु कहो भाई कितने, बहुत बढ़िया, कितने बड़का ने बताया शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है साथियों, 13। तो कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक या पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? 13 अधिकारियों को भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, NIRF रैंकिंग 2024 में रिसर्च जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें हरियाणा के NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को कौन सा स्थान मिला है साथियों? नु क्या दूसरा स्थान, चौथा स्थान, 9वां स्थान या 11वां? और NDRI कहां पर है, फटाफट कमेंट करके बताओ सारे के सारे।
तो याद रख लियो साथियों। दूसरा, इब्ता में एक चीज बताओ भाई, सारे के सारे बाई चांस में इब्ता मेरे तक फोन करके पूछो, बहुत सारे बालक हैं जो मेरी क्लास देखे हैं, तो हमने मेरे तक फोन पर बात करी होंगी। मैंने हर बच्चे को क्या समझाया भाई, आपको 3 प्रकार के नोट्स हैं। आपको एमसीक्यू में लेने हैं, सीईटी सिर्फ सीईटी के लिए डिटेल में लेने हैं, या सभी पेपरों के लिए लेने हैं। 3 प्रकार के नोट्स होते हैं। सीईटी के लिए अगर आप डिटेल में लेंगे ना तो साथियों आपको सिर्फ सीईटी लेवल ही मिलेगा, और अगर आप ये लेंगे ना, इनमें होंगे सारे के सारे हाथ से लिखे हुए सारे ये नोट्स हैं 2300 के, लेकिन ये सिर्फ सीईटी के लिए नहीं है। ये अगले 2 साल में ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, मंडी सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, सीईटी ग्रुप डी, सी, रेलिवेंट, टीपीसी रेलवे, ये उन सभी पेपरों के लिए हैं, क्योंकि ये डिटेल में हैं। ये जो गरीब जिक्के देख लो तम, ये इतने जिक्के है, सिर्फ ये इतने जिक्के हैंड रिटन है सारे के सारे जो भी दिखाए ये, लेकिन ये पढ़ने का समय भी तो होना चाहिए। तो ऑल वो ले जिसके पास रोज के 10 घंटे हैं। सीईटी के डिटेल में लेोगे, इनको पढ़ने के लिए भी 2 महीने चाहिए। लेकिन एमसीक्यू ऐसे हैं 10,000 हैं, जिन आप रोज के अगर 500 की भी एवरेज बना लो तो तुम लगभग 15 से 20 दिन में खत्म कर दोगे। इसलिए आज मैं सबको ये कहता हूं, सिर्फ 950 वाले मंगा लो अगर टारगेट सीईटी है। अगर टारगेट हर एक पेपर है तो ये मंगाओ, और अगर आपको लगे कि सीईटी के डिटेल वाले में कवर कर सकता हूं साथियों, तो इस डिटेल वाले में आपको नेशनल जीके जो है ये इतनी नहीं आएगी, इसकी बजाय इतनी आएगी, ताकि आप इनको 1 महीने में पूरा कर सकें डिटेल वालों को। ये फर्क होता है, समझ गए। अब कोई मंगा ले 950 वाले और फिर वीडियो कह दे बनाकर मेरे हैंड रिटन को नहीं है, हैंड रिटन को नहीं है। मैं बताऊं भाई, हैंड रिटन 950 में सिर्फ हरियाणा जी के हैं, क्योंकि अगर हैंड रिटन लिखूंगा तो इतनी फोटो स्टेट हो जाओगी और वो आपका फिर 2300 में पड़ेगी, समझ गए। और क्वेश्चन का कुछ होता नहीं, एमसीक्यू में क्या होता है, क्वेश्चन ऑप्शन, समझ गए बात ना। तो जात है वो, ताकि तारे पैसे बच जाना। मेरा तो क्या जाओ भाई, मैंने जब इतने ग्रंथ लिख दिए, ये 10,000 प्रश्न लिखना मेरे खातर कौन सी बड़ी बात है। NIRF, लेकिन ये देखो तुम देखो, इब्तार एक चीज बताता हूँ। यो अपना पेज है, देखो यो अपना पेज था, इस पेज पर क्या प्रश्न आए यार, तो शुरू हो यो पेज नंबर 11 जो करी यार, तो शुरू हो गया यो। 1 प्रश्न 252, 2 प्रश्न 253, 254, 3 प्रश्न आए। 10,000 प्रश्न खातर 3,000 पेज लग गए। कितने? 3,000 पेज। ये 3,000 पेज न कोई 80 पैसा में भी फोटो स्टेट कराऊंगा हूं तो 1 रुपये तो नीचे कोई नहीं फोटो स्टेट कर देता रहा, पर ले होंगे 1 रुपया 20 पैसे, समझ गए। फिर भी 3,000 पेजा ने मोटा मोटा मान लिया अपन है, किसी ने 1 रुपया में फोटो स्टेट कर दी तो भी कह के फोटो स्टेट होगी 3,000 की। लेकिन जब आप इन टाइप करा दे ना लिख के, तो फिर ये 1 पेज पे लगभग तारे 6 से 7 प्रश्न आ जाए हैं, और ये जो 3,000 पेज लग गए ये 1500 मौजे हैं, और पॉइंट 80 में करके लगभग ये 900 950 के आसपास सारे की एवरेज आ जावे है फोटो स्टेट की। जात है यो फर्क। मेरा तो क्या है भाई, तारा महंगे पड़ेंगे, बालक हो इबे इतने रुपये ला का फायदा को नहीं, यो कारण है बस, ठीक है। हरियाणा में सामाजिक पेंशन के तहत कितनी लंबाई तक के पुरुष बोना पेंशन के पात्र हैं? नो का भाई बोने जो आदमी हैं उनको भी सरकार पेंशन देती है। बोले हाँ, बोले भाई नो बताओ कितनी लंबाई तक के पुरुष बोना पेंशन के पात्र हैं? 3 फीट 4 इंच, 3 फीट 11 इंच, 4 फीट 5 इंच या 4 फीट 9 इंच। नो का वह नो बताओ, अगर हाइट इतनी है तो ये बोना माना जाओगा। बताओ भाई कितनी हाइट तक का बोना माना जाओगा? बताओ 3 फीट 8 इंच का साथियों, 3 फीट 8 इंच तक की अगर पुरुष की हाइट है तो उसको क्या माना जाएगा? बोना माना जाएगा भाई, याद रख लियो। डन है? हाँ जी डन है। अगला प्रश्न पा जाओ। हरियाणा में प्रति गाय हर दिन सभी गौशालाओं को चारे के लिए कितनी अनुदान राशि अब दी जाएगी? यानी कि बढ़ा के कितनी कर दी है? 1 गाय के लिए 1 दिन में सरकार इतने रुपए देगी चारे के लिए। 1 दिन में 1 गाय को प्रतिदिन यानी कि 1 दिन, और प्रति गाय यानी कि 1 गाय। समझ गए बात को? बताओ भाई कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए या 25 रुपए? फटाफट कमेंट करिए साथियों।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। कमेंट करो भाई, कमेंट करो धड़ाधड़। याद रखियो साथियों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 20 रुपए। क्या होगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए कर दिए गए हैं एक गाय के लिए एक दिन में। हरियाणा में अगस्त 2024 तक कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? यानी कि पिछले साल की जो रिपोर्ट है उसके बेस पर अगर हमें कोई बताए तो बताओ साथियों कितने आंगनबाड़ी केंद्र है। बहुत बढ़िया, कमेंट करो, शाबाश शाबाश शाबाश। नो कब है 2024 तक आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 23,962, 24,962, 25,962 या 26,962। तो साथियों हरियाणा में अगस्त 2024 तक हमारे आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनकी संख्या है 25,962। लगभग 26,000 याद रख सको तो हम लगभग 26 है, लेकिन 26 भी ऑप्शन में देश का है तो याद रख लियो 25,900 कुछ है भाई। ठीक है, तो 25,900 कुछ है, ऐसे याद रख लियो आंगनवाड़ी केंद्र 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस जिले का मैदानी सेना के 118 अर्जुन टैंकों के लिए कंचन कवच बनाएगा? नो क्या भाई, हरियाणा के किस जिले का एक गांव है जिसका नाम है मैदानी, वहां पे उसका पूरा प्लांट है, वो कंचन कवच बनाएगा 118 अर्जुन टैंकों के लिए। यानी कि सरकार जो है वो टैंक बना रही है भाई, टैंक। ठीक है, नो का कौन सा है जो इनमें से सहयोग करेगा? अब आप एक बात बताओ साथियों, इन चारों में तय अगर तो हम देखोगे तो नट बोल्ट के लिए कौन सी जगह फेमस है? अंबाला, जींद, सिरसा, रोहतक, कौन सी जगह फेमस है नट बोल्ट के लिए? तो याद रख लियो नट बोल्ट के लिए फेमस है रोहतक। तो राइट आंसर क्या है? रोहतक साथियों, रोहतक। डन है? हाँ जी डन। अगला देखो, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का आयोजन किया गया? बताओ भाई, किस जिले में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का आयोजन किया गया? सिरसा, हिसार, करनाल या अंबाला? बहुत बढ़िया, बताओ बताओ, शाबाश। कमेंट करो, ट्राई मारा करो, एक आधा क्वेश्चन करके देखोगे जब तो बेरा पटेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कहाँ मनाई गई, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना भाई। बहुत सारे बड़का गलत है, बहुत सारे बड़का गलत है। बिल्कुल सही आंसर है साथियों हिसार। सही आंसर क्या है? हिसार। तो महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कहाँ मनाई गई? हिसार में मनाई गई भाई। कहाँ मनाई गई? हिसार में मनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वर्ड फॉर सक्सेस का लोकार्पण किसने किया? नो क्या किताब है, इसको किसने लॉन्च किया है साथियों? लॉन्च किया है, कमेंट करो फटाफट, शाबाश शाबाश। नो क्या वर्ड फॉर सक्सेस नाम से जो किताब है इसको लॉन्च किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर, सीमा त्रिखा, कंवरपाल गुर्जर या नायब सिंह सैनी? साथियों नायब सिंह सैनी तो फिलहाल बने हैं, लेकिन उस समय पे इसको लॉन्च किया था हमारे उस समय के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने भाई। किसने लॉन्च किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं भाई, आज अपने लगभग 260 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस नंबर पर कॉल कर लियो और टॉप 10,000 MCQ हैं, अभी ऑर्डर कर लियो। आपकी कल से जो ये क्लास होगी ये 11 बजे होगी, 11 बजे होगी भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।